Hello everyone, this is me Sudha and you are watching your favorite YouTube channel सुधानिल टीचिंग क्लासेस। सो गाइज आज आपके थर्ड पार्ट है जो कि मैं कराने जा रही हूँ। थर्ड पार्ट में हम चल रहे थे क्या रस हम पढ़ रहे थे कितने प्रकार के होते हैं, 11 होते हैं ये, और 11 से मैं 4 आपकी कल कंप्लीट करा चुकी थी और 4 मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट कर देते हैं सेशन। देखिए फोर्थ नंबर पर आता है वीर रस। वीर रस से ही आप नाम से ही इस चीज को समझ लीजिए। वीर, अगर किसी का नाम वीर है तो उसका सीधा सीधा अर्थ क्या निकलता है कि वो बहुत ही ज्यादा बहादुर होगा। और बहादुर किस चीज में होगा? निडर होगा। तो देखिए युद्ध करने के लिए अथवा नीति धर्म आदि की दुर्दशा को मिटाने जैसे कठिन कार्यों के लिए मन में जो भाव उत्पन्न कर दे वो कौन सा रस होता है? वो वीर रस होता है। यानी कि हर किसी कीमत पर कठिन काम को भी कर देने वाला इंसान, उसमें क्या होता है उत्पन्न? वीर रस उत्पन्न होता है। ठीक है। इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। देखिए मैं नहीं कहती कि आप ये चीजें याद रखिए। संचारी भाव एक बार पूछ लिया जाता है और स्थायी भाव ये अगर आप याद भी ना रखें तो चलेगा, लेकिन ये जरूर है इम्पोर्टेंट। रौद्र रस। रौद्र रस क्या होता है? विरोधी पक्ष की ओर से व्यक्ति, समाज, धर्म, समाज 2 बार लिखा गया है, सॉरी, वह राष्ट्र की निंदा या अपमान करने वाले से उत्पन्न होने वाला जो भाव होता है वो रौद्र होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें देखते हैं। देखिए विरोधी पक्ष, मान लीजिए सपोज कीजिए आपकी किसी से लड़ाई हो गई है या आप किसी को अपना विरोधी समझते हैं कि वो मेरे अगेंस्ट है, ठीक है, और वो आपको कुछ उल्टा सीधा या कुछ भी ऐसे भड़काने जैसी वाली बातें कर रहा है, तो आपके मन में जो गुस्सा फूटेगा ना वो क्या होगा? रौद्र रस होगा। इसका स्थायी भाव सिर्फ क्रोध होता है। ठीक है। शांत रस कैसा होता है? तत्व ज्ञान, संसार की क्षणभंगुरता, सांसारिक विषय भागों की आसरता से उत्पन्न होने वाले वैगार्य से शांत रोग उत्पन्न होता है। और इसका स्थायी भाव है निर्वेद्य। सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए, शांत से ही आपको पता चल रहा है कि शांत स्वभाव के व्यक्ति के लिए ये है कि ये शांत है। ठीक है। अद्भुत, देखिए किसी असाधारण, अलौकिक, आश्चर्यजनक वस्तु, दृश्य घटना देखने या सुनने से मन में जो चकित होकर विस्मय, स्थायी भावना। इसके लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल सूटेबल होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है बहुत ही अच्छे एक एक्टर हमारे बीच नहीं रहे हैं, सुशांत। उनके बारे में जान करके मैं भी थोड़ी सी शॉक्ड हो गई थी। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कर देंगे या ऐसा हो जाएगा। काफी अच्छे एक्टर थे। तो अद्भुत हुआ, कुछ अचानक से आश्चर्यजनक कर देने वाला ऐसा कुछ हुआ जिस पर लोगों को बहुत ही गुस्सा आज के टाइम पर है कि अगर ऐसा हुआ तो किस कारण हुआ। इतना अच्छा इंसान ऐसे कैसे दुनिया से ऐसे ही चला गया बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए। ये अद्भुत था, इसीलिए ही तो हम आश्चर्यचकित हो गए जिन पर हमने विश्वास नहीं किया। ठीक है। तो ये आज 4 हैं। देखिए वीर रस, सबसे पहला रस हमारा श्रृंगार रस। एक मैं क्लू देती हूँ, उससे आप इनको कड़ियों को जोड़ते चले जाइए। श्रृंगार रस, जब स्त्री की शादी हो जाती है तो वो अपने पति के लिए श्रृंगार करती है। गलत वे में बिल्कुल मत लेके जाइए, मैं सिर्फ इसको आपको सीक्वेंस वाइज याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। जब स्त्री की शादी हो जाती है वो किसके लिए श्रृंगार करती है? पुरुष के लिए। तो यानी कि उसका स्थायी भाव क्या है? रति। ठीक है। उसके बाद में आपके जो भी पॉइंट आते हैं उसके बाद में होती है हंसी मजाक, यानी कि हास्य। फैमिली वाले एक साथ हंसते बैठते हैं, बोलते हैं। हास्य रस, उसका स्थायी भाव होता है हास्य। उसके बाद क्या आता है? रौद्र, सॉरी कहाँ गया रौद्र, हाँ ये रहा। उसके बाद आता है करुण रस। उसके बाद करुण रस सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि आपस में लड़ाई झगड़े हो जाने की वजह से जो करुण रस उनके मन में जो भर जाता है वो होता है करुण रस। अब यहाँ पर आया है वीर रस। अगर लड़ाई होगी तो आपस में वीर रस ही काम करेगा, क्योंकि ये उत्साह इतना क्रिएट हो जाता है माइंड में इस रस से, वीर रस से, कि चाहे सही हो चाहे गलत हो, अगर युद्ध में चले गए ना तो बाजी जीतनी ही जीतनी है, ये सोच लिया जाता है। फिर आता है रौद्र रस। अब देखिए शादी हो गई, स्थायी भाव पता चल गया है, हंसी मजाक हो गया, हास्य रस हो गया है, गुस्सा हो गया है, यानी कि ये करुण रस हो गया है। अब वीर रस भी हो गया क्योंकि ये तुम्हें पता है उत्साह में आकर के इंसान कुछ से कुछ बोल देता है। अब आती है बारी रौद्र रस की। अब आपके जो विपक्षी दल है ना, अपने मतलब फैमिली मेंबर्स में भी होंगे, आस पड़ोस में भी होंगे, तो अगर वो आपको छेड़ते हैं या कुछ कहते हैं या टोन करते हैं, टोन वाली लैंग्वेज यूज करते हैं, तो आपको गुस्सा आता है। तो वो कौन सा भाव है? रौद्र रस। और उसका स्थायी भाव है क्रोध।
शांत रस ऐसे कि कोई कुछ ऐसे पीपल होते हैं जो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, जिन्हें सिर्फ इतना पता होता है कि कुछ नहीं होने वाला गुस्से से, गुस्सा हमारी हेल्थ के लिए ही बेकार है, ये उनके लिए है, वो शांत है इसीलिए। अद्भुत, यानी कि इतना सब कुछ हो गया और अभी भी अद्भुत है, हमें यकीन नहीं होता है कि इतना सब कुछ लाइफ में क्रिएटिव है हमारी। तो इन चीजों को आप अच्छे से कड़ी दर कड़ी जोड़ सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। ये 4 पॉइंट है आज के लिए, कल मैं बाकी के पॉइंट लेकर आऊंगी और इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तब तक के लिए आप इनकी जो एग्जाम्पल्स हैं, जो भी आपको इजी लगते हैं, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर इसलिए नहीं समझाए क्योंकि आपको अपनी वे में, आपको अपने दिमाग को बहुत अच्छे से पता होगा कि आप क्या याद कर सकते हैं। एक एक एग्जाम्पल जरूर याद कीजिएगा क्योंकि बोर्ड में एग्जाम्पल जरूर चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।